चलो देखते हैं हम लोग, सुन लो, देखते हैं हम लोग थ्योरम 6.1। ठीक है, थ्योरम 6.1 क्या, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या कर रहा है, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो हमें क्या प्रूव करना है, थ्योरम लिख लेना पूरा कॉपी में। हमें क्या प्रूव करना है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ना, क्या वो इक्वल होते हैं, यानी जो शीर्षाभिमुख कोण हैं क्या वो बराबर होते हैं, ये हमें प्रूव करना। देखना, सुनना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। राइट, ये दो लाइन है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन है ए और ये लाइन है आपका बी, ये है आपका सी और ये है आपका डी। राइट, ये दो लाइन है प्यारे, एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पर, ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। राइट, तो हमें जो प्रूव करना है ना मेरे दोस्त, क्या बात है बताओ, हमें जो प्रूव करना है ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल यही होता है। राइट, ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये हमें प्रूव करना है, मतलब ये हमें सिद्ध करना है। राइट, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन है, मतलब दिया है। क्या दिया है, ए लाइन ए बी एंड सी डी, है ना, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। लाइन ए बी एंड सी डी एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पर। एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पर। तो हमें जो प्रूव करना है ना प्यारे, हमें जो प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब पहले में जो हमें प्रूव करना है ए ओ सी एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। दूसरे में जो प्रूव करना है ना प्यारे, ए ओ डी एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ये दूसरी कंडीशन है। दोनों ही एंगल को आपको प्रूफ करना होगा, दोनों ही एंगल आपको दिखाना होगा कि इक्वल है या नहीं। राइट, अब मैं एक एक की बात करता हूँ। ठीक है, पहले बात करूँगा ये दोनों। ठीक है, इन दोनों के लिए देखो, पहली कंडीशन जो हमने लिया, ये वाली लाइन कौन सी, सी डी। कौन सी लाइन, सी डी। सी डी पे ओ एक रेखा है, ओ एक लाइन है। तो जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है, मतलब ऊपर देखो, कहाँ देखो, ऊपर। कहाँ, ऊपर। जब आप ऊपर देखोगे तो जो ये सी डी है, यहाँ पे लिखना ऑन लाइन सी डी। किस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, सी डी की बात कर रहा हूँ। सी डी पे जो देखोगे ना, ओ ए क्या है, एक रे है, एक रेखा है। तो जो एंगल आएगा ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी। क्या बोला मैंने, ए ओ सी प्लस ए ओ डी इज इक्वल टू कितना होगा, 180। बिकॉज क्या है ये, लीनियर पेयर। क्या है, लीनियर पेयर। राइट, अब बात देखो, इधर की बात देखा ना, सी डी की बात करा ना, ऊपर देखा। अब किसकी बात देखेंगे, ए बी की, तो नीचे। ठीक है, सी डी के लिए ऊपर और ए बी के लिए नीचे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ऑनलाइन ए बी। जब आप ए बी को लिया, जब आपने ए बी लाइन लिया प्यारे, तो इसमें क्या देखा, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस
एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180। ये क्या हो जाएगा प्यारे, ये भी आ जाएगा आपका लीनियर पेयर। अब देखो मेरे दोस्त, मेरे बहना, मेरे भाई, देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब आपने देखा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को, फर्स्ट में देखा क्या, AOC प्लस AOD किसके इक्वल है, 180। AOD प्लस BOD किसके इक्वल है, 180। जब राइट हैंड वाला इक्वल तो लेफ्ट हैंड वाला भी इक्वल। सो डैट मैं ये लिख सकता हूँ कि एंगल AOC इज इक्वल टू AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल क्या BOD। आई बात समझ या नहीं आई समझ? तो इस AOD से AOD कैंसिल, क्योंकि ये प्लस, दोनों ही प्लस का साइड चेंज हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या बच गया, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। आई बात समझ या नहीं आया समझ? पक्का ना प्यारे? तो पहली कंडीशन आपका क्या हो गया, प्रूफ। पहली कंडीशन क्या देखा मैंने, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो प्रूफ हो गया, राइट। तो यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। अब दूसरी कंडीशन के लिए ज़रा मुझे स्पेस दो और मैं करवाता हूँ, ठीक है। उतार लो फटाफट। वीडियो अगर समझ आए प्यारे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक करना और अपने नए दोस्तों में शेयर करना।